तो भाई लोग कैसे हो। और आज के वीडियो में फिर से आपके साथ में कुछ ज्ञान ध्यान की बातें शेयर करने वाला हूं। दरअसल अभी हम लोगों ने गेमिंग लैपटॉप खरीदा एक नया, तो उसी के बारे में ये थोड़ी सी वीडियो हो सकती है और उसी से रिलेटेड है। ये टॉपिक भी मुझे वहीं से आया था कि इसके ऊपर वीडियो में बना सकता हूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम लोगों को ये था कि डेस्कटॉप ज़्यादा बेहतर है या फिर गेमिंग लैपटॉप की अगर बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फाइनली हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देखते हुए लैपटॉप पसंद किया। और अगर आपको भी ऐसा ही कंफ्यूजन है कि डेस्कटॉप लूँ या लैपटॉप लूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियो तो भाई सबसे पहले बात करें देखो पोर्टेबिलिटी की। तो आपको पता है पोर्टेबल क्या चीज़ है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की बात है नहीं, बहुत बेसिक आप लोगों को पता होगा, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ में बेसिक चीज़ें शेयर करना भी मेरा काम है, तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। देखो लैपटॉप आपको इतना 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 कितना भी ले लो, लेकिन वो पोर्टेबल है। आप 15 इंच में ले लो, 13 में ले लो, 14, 15, 16, 18 तक आते हैं। आप कोई भी लैपटॉप ले लो, वो पूरी तरह से पोर्टेबल है। आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। ऑफिस अपने साथ ले जाओ, कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ अपने साथ ले जाओ, घर पे तो आपके साथ रहेगा ही, छत पे लेके बैठ जाओ, नीचे लेके बैठ जाओ, पूरी तरह से पोर्टेबल है। लेकिन वही बात करते हैं डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप आज आपने खरीदा, आपने उसके लिए कोई डेस्क बनवा लिया, कोई भी जगह बना ली, तो वहां पे वो एक बार रख गया। उसके बाद में आप चाहो तो उसकी जगह चेंज कर सकते हो, लेकिन रोज रोज नहीं कर सकते। दिन में 10 बार उसकी जगह चेंज नहीं कर सकते। जहां वो रख गया वो एक बार रख गया, आपको वहीं जाके सारा काम अपना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये देखने को मिल जाती है लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में जो डिफरेंस है। और एक चीज जो और आती है, मतलब पोर्टेबिलिटी का आप उसको पार्ट मान सकते हो, वो ये है कि आपका जो लैपटॉप होता है बहुत कम स्पेस लेता है। मान लो ट्रैवल कर रहे हो, भाई कार में चला सकते हो, बस में चला सकते हो, ट्रेन में चला सकते हो, प्लेन में भी चला सकते हो अगर आपको अलाउड है तो। और वही बात करें डेस्कटॉप की, तो वो आपके घर पे रखा है, आप उसको कहीं नहीं चला सकते अपने घर के अलावा, या ऑफिस में लगाया है तो ऑफिस के अलावा। तो ऑब्वियसली आपका जो डेस्कटॉप है वो ज्यादा जगह भी घेरता है और आपका जो लैपटॉप है वो बहुत कम जगह लेता है। तो इसका भी एक आपको मोटा मोटा फर्क देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं पावर से रिलेटेड कुछ चीजों की। तो देखो भाई, अगर आपके पास में एक लैपटॉप है, नॉर्मल लैपटॉप या फिर गेमिंग लैपटॉप, तो उसके ऊपर आपको अलग से कोई यूपीएस वगैरह नहीं लगाना है। आप उसको कम पावर में बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। एक लैपटॉप की जो पावर होती है एवरेज, वो 150 वाट के आसपास होती है। मतलब एक गेमिंग लैपटॉप की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं उनकी कम होती है। जो एक नॉर्मल लैपटॉप होता है उसमें आपको 2-3 घंटे का मिल जाता है। जो अच्छे लैपटॉप होते हैं गेमिंग वाले, उसके अंदर आपको 4, 5, 6, 7 घंटे तक का भी मिल जाता है। और मैकबुक वगैरह की बात करें तो आपको और भी ज्यादा पावर यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि बैटरी बैकअप आपको होता है। और वहीं अगर बात करते हैं डेस्कटॉप की, तो इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा एक सेपरेट यूपीएस, या फिर यूपीएस नहीं लगाना चाहते तो आपके पास में एक इन्वर्टर होना चाहिए जिसमें यूपीएस टेक्नोलॉजी हो। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं लगाओगे और बाई चांस लाइट ने कट कर दिया, तो वहां पे आप जो भी काम उस पर कर रहे हो वो तो गया काम से। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बेकार होगा, और हो सकता है आपके जो सीपीयू है उसके अंदर के कोई भी पार्ट्स वगैरह खराब हो जाए। फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको फायदा मिलता है, लैपटॉप में आपको कम पावर पे चल के देता है और उसी के साथ में बैटरी बैकअप मिल जाता है। यूपीएस अलग से नहीं लगाना, जबकि डेस्कटॉप में ऐसा नहीं। और जैसा मैंने बताया डेस्कटॉप ज्यादा पावर लेता है, तो एक एवरेज डेस्कटॉप की अगर बात करें गेमिंग में, तो यहाँ पे आपका 450 वॉट से लेकर 750 वॉट तक आपका जो पावर सप्लाई यूनिट होती है ना, वो इतना पावर कंजप्शन करती है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली लाइट भी ज्यादा देनी पड़ेगी अपने डेस्कटॉप को। और भाई बहुत बुराइयां हो गई डेस्कटॉप की, अब थोड़ी सी तारीफें कर लेते हैं। मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली डिजर्व करता है। तो अब बात करते हैं अपग्रेडेबिलिटी की। तो भाई देखो, सीधा सीधा लैपटॉप पहले ले लेते हैं। अब लैपटॉप के अंदर क्या कुछ आप अपग्रेड कर सकते हो? मेरे ख्याल से रैम स्लॉट दिया जाता है आपको, आप रैम वहां पे अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं स्टोरेज की, तो आप स्टोरेज भी अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा बाकी चीजें मुझे तो नहीं लगता आप कुछ उसमें अपग्रेड कर सकते हो, ना आप अलग से कोई नई चीज उसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सीपीयू चेंज करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, आप जीपीयू चेंज करना चाहते हो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड ऑप्शन मिल जाते हैं, गिनी चुनी चीजें ही आप अपग्रेड कर सकते हो लैपटॉप के साथ में। वही बात करते हैं डेस्कटॉप की। तो भाई डेस्कटॉप के अंदर मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कोई ही चीज होगी जो शायद आप अपग्रेड ना कर सको। अगर आप मदरबोर्ड के अंदर बारीकी में जाओगे तो शायद, वरना वहां पे आप रैम अपग्रेड कर लो, पूरी आजादी है। स्टोरेज अपग्रेड कर लो, पूरी आजादी है। आप जीपीयू कर सकते हो, पावर सप्लाई यूनिट कर सकते हो, इवन आप उसका मदरबोर्ड भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप प्रोसेसर चेंज कर सकते हो। तो भाई आपके पास में पूरी तरह से सारी चीजें मिलती हैं। आप पूरी तरह से उसको कस्टमाइज कर सकते हो, पूरी तरह से उसको अपग्रेड कर सकते हो। आपको कैबिनेट पसंद नहीं आ रही, आप कैबिनेट लगा लो, और उसके अंदर दुनिया भर के कलरफुल पंखे आते हैं, वो आप जितने चाहो उतने ज्यादा लगा सकते हो। लिक्विड टेक्नोलॉजी लगा लो, हाइपर कूलिंग टेक्नोलॉजी लगा लो। तो डेस्कटॉप के अंदर आपको भर भर के अपग्रेड मिलते हैं। आज आपके पास में पैसा नहीं है, आप सस्ता सा खरीद लो, कल आपके पास पैसा होगा, आप उसमें ज्यादा लगा लेना। लेकिन अगर बात करें लैपटॉप की, तो आज आपने 50,000 का कोई लैपटॉप लिया
तो वो 50,000 के को आप कितना अपग्रेड कर सकते हो, सिर्फ 2 चीज़ें जैसा मैंने आपको बताई थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टोरेज बढ़ा लोगे, रैम बढ़ा लोगे। लेकिन अगर आपको और अच्छी चीज़ें चाहिए तो आपको या तो उसे बेच के नया लेना पड़ेगा या फिर उसको भी रखे रखो, दूसरे पे पैसा फिर से खर्च करो। और अब बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की, या फिर आप कह सकते हो कुछ एडिशनल चीज़ों की जो आपको लैपटॉप के अंदर बेहतर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, लैपटॉप आपको एक पूरा पैकेज मिलता है, उसके अंदर आपको वाईफाई भी मिल जाएगा बिल्ट इन, ब्लूटूथ भी मिल जाएगा बिल्ट इन, और वहीं बात करें वेबकैम की तो वो भी आपको बिल्ट इन ही उसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है लैपटॉप के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप इस चीज में पीछे है, लेकिन डेस्कटॉप के भी कुछ बोर्ड्स वगैरह ऐसे आते हैं जिनके अंदर आपको बिल्ट इन ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा, वाईफाई देखने को मिल जाएगा, और ज्यादातर सब में नहीं होता, आपको ये चीजें अलग से लगानी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा बेनिफिट जो है यहाँ पे लैपटॉप के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन लैपटॉप के अंदर एक नुकसान इस चीज को लेकर के ये भी है कि वहां पे चीजें जो है ना वैसी की वैसी रहेंगी जैसी ब्रांड की तरफ से आई हैं, जबकि डेस्कटॉप में आप खुद से चूज कर सकते हो कितनी स्ट्रेंथ का, कितनी पावर के मुझे कंपोनेंट्स वहां पे लगाने हैं। वेबकैम आपको एचडी लगाना है, फुल एचडी लगाना, आप चूज कर सकते हो, जबकि डेस्कटॉप में वो फिक्स है और फिक्स ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो भाई देखो, सबसे पहले एक लैपटॉप ले लेते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इंटेल का i5 प्रोसेसर है और 4GB ग्राफिक कार्ड आपको उसके अंदर मिल जाता है। वहीं उसी कॉन्फ़िगरेशन का एक डेस्कटॉप भी ले लेते हैं जिसके अंदर भी सेम प्रोसेसर है और सेम जीपीयू आपको देखने को मिल जाता है। अब आप सोच रहे हो कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर रहेगी, तो नो डाउट एक डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस बेहतर रहने वाली है सेम कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि एक लैपटॉप जो होता है उसके अंदर इतने ज्यादा पार्ट्स को अच्छे से आप नहीं लगा सकते, इतना ज्यादा एफिशिएंट करके नहीं बना सकते कि परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेहतर दे। दूसरा फर्क पड़ता है पावर का। अब पावर एक लैपटॉप के अंदर जो जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया, एवरेज 150 वॉट की होती है, जबकि एक डेस्कटॉप के अंदर 450, 550, 650 या 750 वॉट तक आप दे सकते हो। तो जितनी ज्यादा पावर आपको एक मशीन में मिलेगी उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगी। आप बात करें गेमिंग की तो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा डेस्कटॉप पे बेहतर होगा बजाय किसी भी लैपटॉप के। और वहीं बात करते हैं हैवी वीडियो एडिटिंग की या फिर वीडियो रेंडरिंग की, तो आपको वो भी डेस्कटॉप पे ही बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लैपटॉप आपके ये काम नहीं कर सकता, लैपटॉप भी बड़े आराम से आपके ये काम कर सकता है। लेकिन अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो डेस्कटॉप थोड़ा सा कहीं आगे निकल जाता है इन चीजों को देखते हुए एक लैपटॉप से। और भाई अब देखो, जिस चीज के लिए आप लोग लेना चाहते हो ना, मेन उसी पे मैं आ जाता हूं, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। तो एक तरफ लैपटॉप ले लेते हैं, दूसरी तरफ डेस्कटॉप ले लेते हैं, एंटरटेनमेंट किस पे बेहतर होगी। तो आई थिंक आप लोग समझदार हो, आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा इतनी सारी बातों से। लेकिन मैं बता दूं, एक लैपटॉप के अंदर आप उतना ज्यादा इंजॉय नहीं कर सकते सारी चीजों को, क्योंकि वहां पे देखो आपको एक फिक्स स्क्रीन मिलेगी जिसका कि साइज हमेशा उतना ही रहेगा। कलर प्रोफाइल वगैरह की बात करें वो भी हमेशा उतना ही रहेगा और उतना ही उसका हमेशा एक रेजोल्यूशन रहने वाला है। लेकिन बात करते हैं डेस्कटॉप की, तो उसके अंदर आपको पूरी आजादी मिलती है। आपको कर्व्ड स्क्रीन लेनी है, फ्लैट स्क्रीन लेनी है, 4K लेना है, IPS लेना है, OLED लेना है, तो आप वहां पे पूरी तरह से आजाद हो सारी चीजों को करने के लिए। आप वहां पे आराम से चूज कर सकते हो। वहीं बात करें गेमिंग की, क्योंकि वो भी एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है, तो आप लैपटॉप पे इतने अच्छे से गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि टच पैड और उसका जो आपने देखा होगा कीबोर्ड, उसमें आप सारी चीजों को इतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड या फिर आपको गेमिंग पैड या फिर वहां पे माउस लेना ही पड़ेगा। और वो सारी चीजें एक डेस्कटॉप के साथ में आपको बाय डिफॉल्ट तो मिलेंगी, क्योंकि यूज कैसे करोगे डेस्कटॉप पे अगर वो चीजें नहीं होंगी। तो सीधी सीधी बात है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी जो डेस्कटॉप होता है वो आपको ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है और आप बेहतर तरीके से अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है। जबकि लैपटॉप में आपको काफी सारी चीजें जो हैं थोड़ी बंधी रह जाती हैं। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं कामकाजी लोगों की, जो मतलब अपना ऐसे ऑफिस का काम कर रहे हैं या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस है उसको हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या है ना भाई, वो ट्रैवल कर रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, तो वो हर जगह डेस्कटॉप को लादे नहीं फिर सकते। तो उनके लिए बेहतर है लैपटॉप। वो लैपटॉप पे अपना सारा का सारा काम जब चाहे जहां चाहे कर सकते हैं। लेकिन वहीं डेस्कटॉप भी कुछ चीज़ों में है, ऐसी बात नहीं है। मान लो आपका कोई ऑफिस है सेपरेट, आपको वहीं जा करके काम करना है। मान लो आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हो, आपको पता है कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे वहीं काम करना है, तो उसके लिए डेस्कटॉप भी ठीक है, आपका एक जगह पे रखा रहेगा, आपको उसी के पास में जाके काम करना है, तो वहां पे आप डेस्कटॉप का भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन पोर्टेबिलिटी, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, आपका अपना बिजनेस है या कोई ऐसा काम है जो आपको चैन नहीं है, आप इधर उधर भगे फिरते रहते हो, तो लैपटॉप इज बेस्ट, कोई डाउट नहीं है। लैपटॉप के साथ में आपको जाना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस की। आपने एक बार मशीन खरीद ली, ऐसा तो नहीं है क्या उसमें कभी कोई खराबी नहीं होगी या कभी आपको उसमें किसी चीज़ पे पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो वहीं कंपेयर कर लेते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप को। तो देखो भाई, आपने एक लैपटॉप ले लिया, अब लैपटॉप लेने के बाद में आपको उसके अंदर कोई भी चीज़ अपग्रेड करनी पड़ रही है। मान लो आपको रैम बढ़ानी पड़ रही है, या फिर आपने उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी है, मतलब स्टोरेज बढ़ा रहे हो, या फिर कोई पार्ट आपका खराब हो गया, वो आपको रिप्लेस करवाना है। तो पहली बात तो ज़्यादातर लोग खुद नहीं कर सकते उसको अपग्रेड। और यहाँ पे लैपटॉप के जो पार्ट होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं अगर कंपेयर करते हैं डेस्कटॉप के पार्ट से, और उसका जो सर्विस चार्ज होता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहां पे आपको लैपटॉप थोड़ा ज्यादा खर्चा करवा देगा किसी भी डेस्कटॉप के कंपैरिजन में। वहीं डेस्कटॉप की बात करते हैं तो डेस्कटॉप के पार्ट आसानी से एक तो अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में,
ऑनलाइन में देख चुका हूं कि लैपटॉप के लिए हम लोग को एक हार्ड डिस्क खरीदनी थी तो उसने हमारे चक्के छुड़ा दिए, इधर उधर घूमना पड़ा। जबकि अगर डेस्कटॉप के लिए हमें वही चीज़ खरीदनी हो तो आसानी से किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल थी, किसी भी लोकल मार्केट में अवेलेबल थी। तो सबसे पहले तो डेस्कटॉप के पार्ट आपको आसानी से मिल जाते हैं, थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है यहाँ पे, आप उस पार्ट को ना पर्टिकुलरली खुद भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि डेस्कटॉप में कोई ज़्यादा बड़ा खेल नहीं होता। आप बड़े आराम से पार्ट को खुद घर पे बैठे भी बदल सकते हो। और भाई फाइनली सारी बातें हो गई, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अब तक क्लियर हुई होंगी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग को लेकर के। देखो आपको लैपटॉप खरीदना है तो लैपटॉप के अंदर आप फेरबदल नहीं कर सकते, आपको चूज करना पड़ेगा उन्हीं में से जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो हो सकता है आपको किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। अब लैपटॉप जैसा मैंने बताया प्राइसेस महंगे हो सकते हैं उसके, क्यों? क्योंकि उसके जो पार्ट्स हैं वो भी थोड़े से महंगे होते हैं, तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा एक लैपटॉप के लिए। वहीं अगर बात करते हैं डेस्कटॉप की, तो भाई आप अपना डेस्कटॉप खुद से घर पे बना सकते हो। आपको नहीं बनाना है या आपको नहीं आता बनाना तो आप किसी से बनवा भी सकते हो। पहली बात तो डेस्कटॉप के पार्ट सस्ते होते हैं और यहां आपको कॉम्प्रोमाइज जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सारी चीजें आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए और ये नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, सारी चीजें आप चूज कर सकते हो। और एक चीज मुझे अच्छी ये लगती है कि आपको अगर पैसों की कमी चल रही है थोड़ी सी, तो आप डेस्कटॉप बनवा लो, आप एक्स्ट्रा चीजें उसमें बाद में लगवा लेना। मान लो आपको SSD लगवानी है 1 TB की, तो 1 TB मत लगवाओ, अभी आपका काम 256 में चल रहा है, 256 लगा लो, पैसे आपके बच जाएंगे। रैम आपको चाहिए 16 GB मत लगाओ, 8 GB लगा लो। बाकी चीजों में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, बाद में आपके पैसे आएंगे तो आप उसमें वो सारी चीजें ऐड करवा सकते हो। जबकि एक लैपटॉप के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो मार्केट में आपको 80,000 का मिल रहा है तो आपको 80,000 का ही खरीदना पड़ेगा। पैसे नहीं है तो भाई मत खरीदो, हैं तो खरीद लो। तो ये सारी चीजें हैं और उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब जो भी आपके मन में चल रहा होगा मैंने दे दिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया और आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका कोई सवाल अभी भी रह गया है वो भी कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना इन फ्यूचर ऐसे वीडियोस पाने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।